हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है या एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है या फिर किसी और चीज की डिफेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, वो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मेरी आज की करंट रिलेटेड जो विषय अफेयर की क्लास है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि भारत का जो तेजस है, जो स्वर्ण भारत द्वारा निर्मित है, स्वदेशी है, दुनिया भर के आसमान में दहाड़ेगा। ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूंगा कहां कहां किस किस देशों के द्वारा परचेज किया जा रहा है इसको, ठीक है। भारत के तेजस को अमेरिका समेत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देश ऐसे हैं जो खरीदेंगे तेजस को हमारी को, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो के चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट को तेजस ने पछाड़ा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस तरीके से पछाड़ा वो सभी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा इन दिस क्लास, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने मैगजीन को लाता हूं। मैगजीन के अंतर्गत जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको मैं पढ़ता हूं, उनको प्रॉपर विद प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये मेरी नहीं है, खुद गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। तो यूएस ऑस्ट्रेलिया शो इंटरेस्ट इन एलसीए। एलसीए का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस मलेशिया शॉर्टलिस्ट मेड इन इंडिया फाइटर जेट, ठीक है। तो ये सामने आपके सामने दिख रही है, और भी मैंने कटिंग डाली हुई है। ये आपके सामने जो दिख रहे हैं इंसान, ये अजय भट्ट साहब हैं, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट साहब हैं। ये स्टेट डिफेंस है, ठीक है। जो सेंटर से है वो राजनाथ सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी ये सोचो कि स्टेट मतलब बदल गई क्या, नहीं, राजनाथ सिंह केंद्र सेंटर से हैं, ये स्टेट है, ठीक है। स्टेट फॉर डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्टर है आपके अजय भट्ट साहब। इन्होंने ही वार्तालाप किए हैं। जैसे कि अब मानसून सत्र चल रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रतिवर्ष में 3 सत्र होते हैं बीएमडब्ल्यू के नाम से, बजट, मानसून और विंटर, ठीक है। अब फिलहाल चल रहा है मानसून, उसमें सवाल जवाब आपने जो विपक्ष की तरफ से या डिफेंस को लेकर के जो इनको प्रूफ मतलब प्रेजेंट करना है कि आप क्या कर रहे हो डिफेंस को लेकर के, ये सभी चीजें इन्होंने जिक्र किया अजय भट्ट साहब ने, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बोले हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जिक्र करने इस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा क्लास करने से, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन। भारत की वायुसेना का जो मिग विमान है, जो मिग यूज कर रही है हमारी भारत, ठीक है, विमानों को किस देश की कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है इसको, ठीक है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा, रूसिया की या रसिया की मिगयान कंपनी द्वारा मिगयान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या अमेरिका एयरलाइंस द्वारा। एंड ऑफ द वीडियो आपको मतलब वीडियो के एंड तक आप मेरी इस क्वेश्चन का जवाब दे देना प्रॉपर तरीके से। अगर आपको आता है मैं आपको हट दे दूंगा, इन कमेंट कर देना बेशक, ठीक है। एंड तो वीडियो के एंड में मैं बता ही देता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले मलेशिया को 18 स्वदेशी तेजस बेचने की पेशकश। सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि मलेशिया ही क्यों खरीद रहा है, कि मलेशिया हमसे ही क्यों खरीद रहा है। ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी, क्योंकि अब से 3 साल पहले 2019 में हमारा तेजस जो गया था मलेशिया के अंतर्गत, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, तो वहां पर इसकी खूबियां बताई गई, इसकी टेक्नोलॉजी बताई गई, ठीक है। उनको काफी पसंदीदा आई थी, पसंद आया था तेजस, ठीक है। वो तब से लेकर के फिर 2 साल बाद 2021 में स्टार्टिंग में हेल कंपनी के द्वारा ही उनको ऑफर आया कि हम तेजस को खरीदेंगे। जब से अब तक मतलब कुल मिलाकर पेमेंट हुई नहीं है। जिस दिन पेमेंट हो जाएगी उस दिन मलेशिया को 18 स्वदेशी तेजस भेज देंगे हम, ठीक है। प्रॉपर तरीके से तेजस में कितना खर्चा लगा है सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा विद डिटेल के साथ, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि भारत अब दुनिया के दूसरे देशों को जो सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा, उल्टी बात होगी। अब इतना स्वदेशी निर्मित हो चुकी है, हमारा भारत इतना डेवलप हो रहा है, जो बाहर विदेशों में अपने जो तेजस विमानों को मतलब विमान जैसे विमानों को बेच रहा है बाहर विदेशों में, ठीक है। इस बात की जानकारी शुक्रवार यानी 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दी, ठीक है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान कहा है कि जो हेल कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल एक इंजन वाले एक फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशिया वायुसेना 18 जेट विमानों के प्रस्ताव में अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई, ठीक है, बेचने की पेशकश की, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस विमान की खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, इंपॉर्टेंट है जान लेना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमेरिका कौन कौन से देशों को बेचा जाएगा। अमेरिका, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहां पर है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका में जहां पर चिल्ली है,
और साइड में जो अटलांटिक महासागर उसके किनारे पर अर्जेंटीना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, अपने आप में कॉन्टिनेंट है। मिस्र जो कि साउथ अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका अंतर्गत है, और ये नील का वरदान कहा जाता है, नील नदी जो है उसका वरदान है, इजिप्ट कहा जाता है इसको। इंडोनेशिया आपको पता ही है, अपना पड़ोसी देश है, फिलीपींस भी, ठीक है। दिलचस्पी है इन सभी को खरीदने में, किसको, तेजस को, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ये अपना भारत है, ठीक है, ये मलेशिया है, ये फिलीपींस है, ठीक है। और अर्जेंटीना जो है ये जैसे कि पैसिफिक सागर है, प्रशांत महासागर है इससे, ठीक है। और यहाँ पर यहीं पर अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो खरीदेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई चाइना से क्यों ना खरीद रहा, या यूएसए से क्यों नहीं खरीद रहा, ठीक है, हमसे क्यों खरीद रहा है, ठीक है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, पेन कुछ हो गया, हाँ। जो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ताइवान को लेकर के जंग छिड़ने वाली, ऐसा मैंने अपने थंबनेल में डाला था, ठीक है। क्यों होने वाली थी, जैसे कि नैन्सी पॉलिसी आई थी ताइवान के अंतर्गत, ठीक है, उसको लेकर के वो जब यहाँ से रवाना हो गई, उसके बाद ताइवान के आसपास इन्होंने, ये ताइवान है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दक्षिणा चीन है इसका, ठीक है। इसको मलेशिया भी कहता है ये मेरा भी हिस्सा कुछ इसमें, और ताइवान भी कहता है इसमें मेरा हिस्सा है, पर लेकिन चाइना ये कहता है तुम सभी मेरे हो, ठीक है। इन चीज को ये इस चीज को लेकर के झगड़ा होता रहता है हमेशा इसमें, चाइना से तो इसलिए नहीं लेंगे वो, ठीक है। कुल मिलाकर और अदर्स की इन्होंने कंपेयर किया था हमारे तेजस से, वो टेक्नोलॉजी नहीं है उन सभी देशों के जो विमान है, एयरक्राफ्ट है कह लो उनको, उनके जो हमारे भारत के तेजस में है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दी मैंने प्रॉपर तरीके से मैप के अंतर्गत, ठीक है। फुल जानकारी आपको मैंने दे दी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, आपके सामने इन्होंने बोला था कि आप तेजस के अलावा और क्या चीज लाए हो, ठीक है। इन्होंने जवाब दिया है, जवाब में डीआरडीओ ने, डीआरडीओ जो संस्थान है, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डोमिनेस्टर की पहली सफल उड़ान 1 जुलाई को कर दी गई थी, जैसे कि मैंने इसको बारे में बताया था करंट अफेयर के अंतर्गत, ठीक है। ये आपके सामने दिख रहा है ऑटोनोमस। इसमें खास बात क्या है कि बिना ड्राइवर के उड़ेगा, ठीक है, बिना ड्राइवर के उड़ेगा। और बात क्या है, इसकी जो विंग्स हैं, ये जो साइड में विंग्स दिख रहे हैं, पंख जो दिख रहे हैं, इनके साइड में फ्यूल मतलब तेल भर सकते हैं, ठीक है, तेल भर जाएगा। पहले जो विंग तो होते थे वो बैलेंस के लिए होता है वैसे तो, पर लेकिन मल्टीपल चीजें इसमें, फ्यूल भी और बैलेंस भी करेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आज के समय में डीआरडीओ के थ्रू ने अपने एयरफोर्स के अंतर्गत बहुत ही क्षमता पावर उसकी बढ़ने वाली है, इसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और हल्का भी है और प्रॉपर तरीके से चलने और उड़ने सफल हो गया था 1 जुलाई को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद से अपने ट्विटर पर लिखा था इसके बारे में, ठीक है। मैंने करंट अफेयर उस दिन थी, तो उस दिन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसको लेकर के बताया था, ठीक है, सभी चीजें। अब थोड़ा सा तेजस का सफर जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है तेजस के बारे में, ठीक है, बच्चे से पूछा जा सकता है। 1983 में लाइट एलएसी जो है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाना शुरू हुआ। इसको 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी, और साइंटिस्ट जो डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान का बनाया था। यह इंपोर्टेंट है, किसने बनाया था उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इस लड़ाकू विमान का तेजस नाम दिया था। अब तेजस क्या है, ये संस्कृति वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है चमक, ये इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। 2007 में नौसेना के विमान पोतों के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हुई, और सबसे पहले 2 तेजस विमान की वायुसेना स्काई ब्रंट 2016 में आरंभ किया, फिर 2021 में, और दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्रालय हेल जो है एक्सपेक्टेस ऑफ नेसेसिटी के तहत 83 विमानों जो तेजस है को ऑर्डर दिया था। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1A ट्रेनर पर प्रशिक्षण विमान है। इन विमानों में टोटल जो खर्चा हुआ है 45,696 करोड़ का हुआ है, और स्वदेशी निर्मित है। प्रॉपर तरीके से मैं इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जो तेजस है इसमें खूबी क्या है, 2205 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, 50,000 हाइट होगी इसकी, 65 किलो, सिर्फ 6500 किलोग्राम इसमें वेट होगा, ये इंपोर्टेंट है। और ये 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है, ये देख सकते हो। इसमें बनावट बहुत अच्छी है, सेल्फ प्रोडक्शन जैमर है, बियॉन्ड विजुअलाइज मिसाइल है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाएगी, मतलब एयर टू एयर में अगर इसमें फ्यूल खत्म हो जाता है तो हवा में भर देंगे। हथियार के मामले बहुत हैं इसमें सभी, मतलब कि इसमें ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल भी ले जाने में सक्षम है तेजस,
ठीक है। और आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा विद ऑन टेलीग्राम पर, अमित सर जी के आप सर्च मार सकते हो उस पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हो टेलीग्राम से, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। भारत के टॉप फाइटर जेट के बारे में बता दूं, राफेल है, मिग-21 है, मिग-29 है। अब एक और मैं बात बता दूं, मलेशिया के फार के अब से पहले एयरक्राफ्ट नहीं थे, फाइटर जेट नहीं थे मिग-21 था। जैसे मिग-21 भारत का बूढ़ा होता जा रहा है, उसी प्रकार से इनका भी हो गया है। हमारा तो अपडेट होता रहता है, इनकी पता नहीं अपडेट है कि नहीं, तो उसके बदले में ये तेजस को ले रहे हैं मलेशिया वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन उठने लगा आपके दिमाग से, क्या पता उठने लगे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, इन सभी चीजों को मैंने बता दिया कि जैसे कि स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा राफेल, जो कि कहां से लिया गया इन कमेंट मुझे बताने, ये बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, अधिकतम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम, इसमें एक बार उड़ान भरने में 3700 किलोमीटर चल सकता है। इसी प्रकार के सभी चीजें मैंने डिटेल दे दी है। नेक्स्ट है सुकोई SU-35, यह 2390 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, इसका 34,500 किलोग्राम ये टेक ऑफ वेट कर लेगा, और एक बार उड़ान भरने में 3540 किलोमीटर रेडियस पर हमला कर सकता है। तेजस जो इन सभी में सब में टॉप 5 में सबसे नंबर 1 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2222 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, अधिकतम टेक ऑफ वेट 13,000 किलोग्राम अपने साथ ले जा सकता है। टेक ऑफ वेट की क्षमता बताएगी ये। ठीक है, एक बार उड़ान भरने में 3000 किलोमीटर तक ये चल सकता है, रेडियस हमला कर सकता है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। और मैं बता दूं चार खूबियां क्या है, फाइटर जेट अलग है, मतलब कि अपनी चार खूबियों की वजह से बाकी फाइटर जेट से अलग क्यों, जो मैंने बाकी फाइटर जेट दिखाए हैं आपको, मिग-21, 29, Su-35, ये सभी क्यों है, क्यों अलग है तेजस्वी से। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं, उनमें से सुकोई Su-30 MKL, राफेल, मिराज, मिग-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी चार फाइटर से अलग है, खास है। क्यों? क्योंकि पहला, इसमें 50% तो कल पुर्जे अपने भारत की है, स्वदेशी। ठीक है, दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इजराइल से EL बाई M 2052 रडार को लगाया गया है। मैंने पहले बताया था कि इसमें खास बात ये होगी, जैसे कि रडार जो लगे रहते हैं सीमाओं पर, वो रडार तुरंत बता देते हैं कि हमारी सीमा में कोई वायुयान कोई कुछ आ गया है। ठीक है, ये उस रडार की वेव्स को या उसको काटेगी, उनकी तरंगों को काट देगा। ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेगा आपसा, वो तरंगों को वापस नहीं जाने देगा रडार में, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके अंदर का। ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक पर कर उस पर निशान साधने में सक्षम है। ठीक है, तीसरा है बेहद कम जगह, यानी 460 मीटर में ये रनवे हो जाएगा, मतलब टेक ऑफ कर जाएगा 460 मीटर सिर्फ। ठीक है, और चौथा है ये फाइटर जेट इन चारों में सबसे ज्यादा हल्का, यानी सिर्फ 6500 किलो वजन का है ये सिर्फ। ठीक है, आपके सामने लास्ट जो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट को तेजस ने पछाड़ा। किस प्रकार से पछाड़ा मैं बता देता हूं। जो हेल के जो चीफ हैं माधवन ने कहा है, मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह पर और भी कई ऑप्शन थे, जैसे कि चीन का GF-17 जेट, दक्षिण कोरिया का FA-50, रशिया का मिग-35 के साथ साथ याक-135 शामिल थे। इन सभी को पछाड़कर इन मलेशिया ने अपनी दिलचस्पी किस पर दिखाई, तेजस पर। तो इस प्रकार से पछाड़ा, सीधी सी बात है। ठीक है, और अपना तेजस तेजस की तरह चलेगा। ठीक है, चमकेगा पूरे विश्व के अंदर। तो आज क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका आंसर आपके सामने है। भारत की वायुसेना का मिग विमान किस देश की कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है, ये आपका रूस की मोकोयान कंपनी द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर हो जाता है। रूस की मेकॉन कंपनी द्वारा इस विमान का निर्माण साल 1955 के करीब किया गया था। भारतीय वायुसेना में साल 1963 में शामिल किया गया था इसको। भारत ने कुल 874 मिग-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है, और वर्तमान में वायुसेना इसको अपग्रेड वर्जन मिग-20 बाइसन का प्रयोग कर रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सभी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी हैं। जहां भी किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई स्लाइड या क्वेश्चन से या किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, मुझे बता देना कि यहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि अगली नेक्स्ट जो विश्व अफेयर्स में होगी, आपकी कमेंट का जवाब उस क्लास में मैं दे दूंगा प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है मुझे बता देना। तो आशा करता हूँ आपको मेरे सेशन का
अच्छा लगा होगा और प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आई होगी ये सारी चीजें। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताई जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से याद कर लेना आप। ठीक है, और सभी चीजें विद पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम पर, वहां से सीधा पीडीएफ एक्सेप्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना, आप आराम से शाम को या रात को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो इसमें से। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।